तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे जिनवू और रूलर्स ने मिलकर ड्रैगन किंग को खत्म कर दिया है। तो इसके आगे का हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो रूलर्स का लीडर जिनवू से बोलता है, तुमने वॉर खत्म कर दिया, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें थैंक्स कैसे कहूँ। जिनवू बोलता है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। वो बोलता है, मैं कुछ भी करूंगा जो भी मेरे हक में होगा। जिनवू बोलता है, क्या मैं सिर्फ एक बार कप यूज कर सकता हूँ? लीडर बोलता है, तुम्हें टाइम में वापस जाने के लिए चाहिए, पर भलाई तुम टाइम में वापस जाओ, रिजल्ट सेम ही होगा। जिन्हों बोलता है, मैं पीछे जाकर मोनाक और मोनाक की आर्मी को संभाल लूंगा डायमेंशनल गैप में। लीडर बोलता है, तुम पूरी वॉर अकेले लड़ना चाहते हो, तो क्या रीजन है इसका? हमने कई बार कप को यूज किया, पर ये अब तक का बेस्ट रिजल्ट है। जिन्हों बोलता है, मैंने बहुत लोगों को खोया है, इस बार लड़ाई में मुझे सबको वापस लाना है। लीडर बोलता है, कब की ये लास्ट चांस है, अगर तुम इस बार फेल हुए तो फिर से कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम इसे ही एक्सेप्ट कर लेते हो तो सब तुम्हें हीरो की तरह देखेंगे और हीरो की तरह याद करेंगे, और अब तुम वापस जाकर सब खत्म करोगे तो तुम्हें कोई याद भी नहीं करेगा। तुम जीते भी हो या नहीं कोई देखेगा नहीं, तुम्हारी ये लड़ाई अकेली होगी, कोई साथ नहीं होगा। क्या अभी भी तुम वापस जाना चाहते हो? जिन्हों स्माइल करता है और बोलता है, हाँ मैं वापस जाऊंगा। लीडर बोलता है, सो तुमने एक पार्ट को नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को बचाना है, तुम अकेले कर पाओगे? मुझे ऐशबॉर्न की याद आ गई, कोई बात नहीं, गुड लक। जिन्हों बोलता है, एक मिनट, शैडो सोल्जर का क्या होगा जो पास्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं? लीडर बोलता है, जो पास्ट से जुड़े हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे और जो नहीं है वो रहेंगे। जिन्हों बोलता है, ठीक है मैं तैयार हूँ। लीडर कप का यूज करता है और एक बहुत जोर की लाइट होती है और हम अब पास्ट में आ जाते हैं। जीना जिन्वू को जगाने जाती है, वो ऑलरेडी जग रहा होता है। जिन्वू बाहर रूम से आकर देखता है अपने पापा को और रोने लगता है। वो पूछते हैं, बेटा क्या हुआ? जिन्वू बोलता है, मैंने एक बुरा सपना देखा। मन में बोलता है, फाइनली वो नाइटमेयर खत्म हुआ, जहाँ अब मेरी पूरी फैमिली को मैं देख रहा हूँ, सब साथ में हैं, सब खुश हैं। मैं ये लास्ट चांस बिल्कुल मिस नहीं करूँगा, मैं लिखूँगा अब बेटर फ्यूचर। पर उससे पहले मुझे कुछ टाइम सिर्फ कुछ इंजॉय करना है, ये पल जीना है सिर्फ एक दिन के लिए। फिर वो थोड़ा बहुत इंजॉय करता है, वो उस पल को जीना चाहता था। फिर उसकी मॉम एक नोट देखती है जिसमें लिखा हुआ होता है, मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ, मैं वापस जल्दी आऊँगा। तो अब हम देखते हैं कि बेरू बिलियन आर्मी को ख़त्म कर देते हैं। जिन्हों भी सारे मोनार्क्स को ख़त्म कर चुका है, सिर्फ ड्रैगन किंग बचा हुआ है। इस डायमेंशनल गैप में टाइम अलग चलता है, बाहर के वर्ल्ड में 2 साल और इधर के वर्ल्ड में 27 ईयर्स हो गए हैं। बिलियन आता है और बोलता है, माय लीग, हमने सबको खत्म कर दिया है, कोई जिंदा नहीं है। जिन्हों बोलता है, ऑल राइट, अब हमें एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना है। और वो बोलता है, अराइज, और पूरी की पूरी आर्मी अराइज कर लेता है। इधर ड्रैगन किंग को भी खबर मिल जाती है कि युगमेंट भी मारा गया है। उसका सोल्जर उसे बताता है कि किंग, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ड्रैगन किंग बोलता है, मैं भागने नहीं वाला, मैं भाग भाग के थक चुका हूँ, आने दो उसे, उसने कप का यूज किया है सब सही करने के लिए। तभी जिन्वू आ जाता है। ड्रैगन किंग बोलता है, अब हम में से कोई एक ही जिंदा रहेगा, मैं एंथ्रास हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? सेकंड शैडो मोनार्क। जिन्वू बोलता है, आई एम संग जिन्वू, क्या तुम्हें और कुछ बोलना है? ड्रैगन किंग बोलता है, बिल्कुल नहीं, और दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। फिर इधर अर्थ में एक बहुत बड़ा गेट अपीयर होता है और वो टूट जाता है। सबको लगता है कि उससे कुछ बाहर नहीं आया, पर उससे बाहर आता है जिन्वू, और साइलेंटली वो लोगों के बीच में गायब हो जाता है, किसी के नजर में आए बिना। तभी वहां पे एक बंदा होता है जो बोलता है, वेलकम बैक हंटर संग। मतलब उसे पता है कि जिन्वू कौन है। या तो मैं बोलूं, वेलकम बैक शैडो मोनार्क। वो बोलता है, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं तुमसे एक बच्चे के फॉर्म में मिलूंगा। जिन्हों बोलता है, लोग डर जाते अगर मैं दाढ़ी वगैरह के साथ आता तो, चलो कोई एक तो आया वेलकम करने। फिर वो बोलता है, हमने नहीं सोचा था कि आप ये अकेले संभाल पाओगे, पर मैं अब देख पा रहा हूँ तुम्हारे एक कदम में 10 मिलियन सोल्जर्स की वेट है। जिन्हों बोलता है, आई एम श्योर तुम सिर्फ फ्लावर्स देने तो नहीं आए होगे, बताओ रूलर्स को क्या काम है मुझसे? वो बोलता है, रूलर्स ने मुझे एक मैसेज के साथ भेजा है। जिन्हों बोलता है, तो बताओ रूलर्स ने क्या कहा? वो बोलता है, एक दिक्कत है कि तुम्हारी पावर्स डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रही है वर्ल्ड को, जो पावर तुम्हारे पास है उसके लिए ये वर्ल्ड तैयार नहीं है। जिन्हों बोलता है, तो वो बोलता है, ये वर्ल्ड ये पावर एक्सेप्ट नहीं कर सकता।
तो हम चाहते हैं कि तुम ऐसे वर्ल्ड में जाओ जहाँ ये पावर एक्सेप्टेड है। जिन्हों बोलता है कि तुम ये सब करने से अच्छा तुम मुझे ही सील कर सकते हो हमेशा हमेशा के लिए। वो बोलता है हाँ ये हम कर सकते हैं। जिन्हों गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि अब मेरा कुछ काम नहीं है तो तुम मुझसे परेशान होने लगे। वो बोलता है अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप इसे पढ़ो। वो आर्टिकल दिखाता है मिसेस शेलेनार का, जो बोल रही होती है कि ये दुनिया खत्म होने वाली है 2 साल पहले। वो इतना इम्प्रेसिव नहीं था, पर अब वो जो भी बोलती है वो सच हो जाता है। तो जिन वो बोलता है तो मेरी वजह से ये सब हो रहा है। वो बोलता है हाँ मोनार्क। जिन वो बोलता है ठीक है, नेक्स्ट टाइम इस बारे में बात करेंगे। फिर जिनवू बाहर देखते देखते सोचता है क्या सच में मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तभी हंटर चाहिन उसके पास से निकलती है। फिर जिनवू सोचता है भलाई कुछ भी हो, बहुत से लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे, ये रीज़न ही काफ़ी है यहाँ रुकने के लिए। फिर हंटर चाहिन उसको पलट कर देखती है। फिर हम देखते हैं वो जिनको जो डिटेक्टिव होता है। तभी वो कुछ क्रिमिनल्स को देखता है जो पुलिस स्टेशन में होते हैं और बड़बड़ा रहे होते हैं कि एक शैडो से मॉन्स्टर आया और मुझसे बात करी और अगर मैंने 24 घंटे में सरेंडर नहीं किया तो मुझे खत्म कर देगा। तो वो बोलता है कि डिटेक्टिव मुझे जेल में डाल दो। वो जिन पूछता है हमसे क्या तुम सबने मॉन्स्टर देखा? क्या बकवास है, अब रिपोर्ट में मैं ये कैसे लिखूंगा। तभी वो जिनको मीटिंग रूम में बुलाते हैं और उसे बोलते हैं कि उन्हें रिलीज कर दो। वो जिन बोलता है पर क्यों? उनका सीनियर बोलता है हम उन्हें छोड़ नहीं रहे हैं, हम देखना चाहते हैं कि 24 घंटे बाद क्या होगा। वो जिन बोलता है अरे आप इनकी बात पे विश्वास मत करो, ये सब नशेड़ी हैं। एक और ऑफिसर बोलता है सबका टेस्ट हुआ है पर सब नॉर्मल है। वो सीनियर बोलता है कुछ तो कनेक्शन है सबके बीच, सब एक साथ सरेंडर करने आए हैं और सब सेम चीज बोल रहे हैं, हमें कुछ तो क्लू चाहिए। वो जिन बोलता है क्या होगा अगर उन्हें सच में कुछ हो गया तो? वो बोलता है तुम भूतों में विश्वास करते हो क्या? चिंता मत करो कुछ नहीं होगा। उन्हें वो जिन बोलता है मैं भी चलूंगा साथ में। फिर वो सब एक क्रिमिनल को एक जगह पे लाकर रख देते हैं, सभी की फटी पड़ी हुई होती है। सीनियर ऑफिसर बोलते हैं शांत रहो, हम कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उसकी क्रिमिनल की फटी पड़ी रहती है, उसको पता रहता है कि अगर 24 घंटे हुए तो उसका खेल खत्म है। तभी सीनियर ऑफिसर पूछता है दूसरे ऑफिसर से कि ऑफिसर कितना टाइम बचा है 24 घंटे पूरे होने में? ऑफिसर बोलता है 10 मिनट बचे हैं सर। वो जिनको कुछ अजीब सा लगता है, 10 मिनट पूरे होते हैं और कुछ नहीं होता। तभी सीनियर ऑफिसर पूछता है बताओ तुमने नशे किए थे? वो क्रिमिनल बोलता है नहीं सर, हमने सच में मॉन्स्टर देखा था। तभी वूजिन देखता है शैडो से कुछ बाहर आता है, वो दोनों ऑफिसर को दूर फेंक देता है। वूजिन घबरा जाता है और वो तीनों क्रिमिनल को खत्म कर देता है। वूजिन को कुछ समझ में नहीं आता, वो शॉक रहता है। उनका भी जो बड़ा ऑफिसर होता है उन्हें चिल्लाता है बेवकूफों तुमने ये क्या किया। सबके सब तीनों ऑफिसर सॉरी बोलते हैं उन्हें। वो ऑफिसर बोलता है ये केस बंद करो जल्द से जल्द। वूजिन फिर भी इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। तभी एक बंदा आता है, मतलब वो भी ऑफिसर होता है। वो वूजिन के पास आकर बोलता है कि जो केसेस हैं ये कम हो जाते हैं फरवरी से मार्च में। वूजिन बोलता है तो इससे क्या हुआ? वो बोलता है मेरी ग्रैंड मदर एक स्टोर चलाती हैं, वो बोलती हैं कि फरवरी से मार्च तक बिजनेस कम हो जाता है क्योंकि बच्चे उस टाइम पर स्कूल जाना चालू करते हैं। वो जिन सोचने लगता है। तभी वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्कूल में जाता है और वहां पता करता है कि ऐसा यूनिक स्टूडेंट कौन है। तो उन्हें पता चलता है कि एक बच्चा है जो 2 साल के लिए गायब हो गया था, तो कुछ तो गड़बड़ है। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं, जिन वहां पर खड़ा होता है। ऑफिसर उसे देखता है और बोलता है हे किड, तुमने स्कूल में ग्लव्स क्यों पहने हैं? जिन वो उसी की तरफ देखता है और वो डर के मारे पलट जाता है। विलियन बोलता है माइलिक ये आदमी? जिन्हों बोलता है हाँ, शायद उसने तुम लोगों को महसूस किया है, ये पावर इतनी है कि दिखी जाती है। तभी वो क्लास में बैठा हुआ होता है। तभी एक लड़का यंगिल नाम का आता है बात करने के लिए। तभी उसके पीछे कुछ और लड़के आते हैं जो उसे धक्का देते हैं और वो आ जाते हैं जिन्वो के पास। आकर मजाक बनाते हैं कि तुमने ग्लव्स क्यों पहने हुए हैं, ऐसे ऐसे मजाक बनाते हैं बोल के, और बोलते हैं ये ग्लव्स हमें दे दे। बेरू अंदर से बोलता है माय किंग, क्या इन फूल्स को मैं खत्म कर दूं? बेरू तैयार है। जिन्हों बोलता है अरे नहीं नहीं कुछ नहीं करना। जिन वो ग्लव्स निकालता है और हाथ दिखाता है। वो हाथ देखकर घबरा जाते हैं। जिन्हों बोलता है तुमने कभी जला हुआ हाथ नहीं देखा क्या? वो सब देखकर घबरा जाते हैं और वहां से चले जाते हैं क्योंकि जिन्हों का हाथ पूरा अजीब सा जला हुआ रहता है। बेरू उसके पीछे जा रहा होता है
वो उसे रोक देता है, नहीं बेरू, जो करने वाले हो मत करना। फिर जिनवू उन्हें प्रेशर से धक्का दे देता है और वो सारे के सारे गिर जाते हैं। बेरू जिनवू को देखने लगता है। जिनवू बोलता है, मैंने सिर्फ ऐसे ही मजे में किया, हंसने के लिए। फिर जिनवू जंगिल के साथ क्लब एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने को पहुंच जाता है और वो ज्वाइन करता है ताकि हंटर चाहिन से मिल पाए। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके आगे का मामला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। एंड आई नो तुम मेरी वीडियो का बहुत इंतजार करते हो, जो मेरे ट्रू सब्सक्राइबर्स हैं। थैंक यू सो मच, ठीक है, और इतना पेशेंस के लिए, इतने सपोर्ट्स के लिए। एंड मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।